हेलो बच्चों, वेलकम टू SDS एडुहाब। मैं हूँ आपकी कंकामिता दी एंड आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के लिए एक चिट्ठी। नाम ही कितना मज़ेदार है ना। तो चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। लेटर टू गॉड का राइटर है जीएल फुएंटेस एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फेथ, मतलब विश्वास। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंसो, जो कि एक फार्मर है और जब उसका पूरा खेती खराब हो जाता है तब 100 पेसोस मांगकर वो गॉड को लेटर लिखता है। और इस स्टोरी को पढ़कर हम पता करेंगे कि उसका जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है या नहीं और गॉड उसे मनी भेजता है या नहीं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. लेंसो का जो घर है वो एक पहाड़ के क्रेस्ट पर, मतलब पहाड़ के एकदम ऊपर है और वहाँ से एंटायर वैली दिखती है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से, मतलब लेंसो के घर से पूरा रिवर दिखता है। रिवर के पास जो उसका राइप कॉर्न का फील्ड है जहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं वो भी दिखते हैं और वो जो फ्लावर्स है वो गुड हार्वेस्ट की प्रॉमिस करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। और इस वक्त अर्थ को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो है डाउनपोर, मतलब बारिश, रेन, और एटलीस्ट ए शावर, मतलब बारिश थोड़ा भी होगा तब भी चलेगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और जब मॉर्निंग हुआ तब लेंचो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस उसकी फील्ड को देख रहा था, जो मतलब अच्छे से अपनी फील्ड को जानता है। और वो अपने फील्ड को देखने के साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट का जो स्काई है, नॉर्थ ईस्ट का जो आसमान है वो देख रहा था। और वो नॉर्थ ईस्ट का आसमान ही क्यों देख रहा था? क्योंकि उसको पता था कि जो नॉर्थ ईस्ट का आसमान है, उत्तर पूर्व का आसमान है, वहाँ पर जब बादल होता है तब बारिश भी होती है। और वो उस आसमां को देखते हुए ही अपने वाइफ को बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब हमें सच में कुछ पानी मिलेगा, बारिश मिलेगा। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। द वोमेन मतलब लेंसो की वाइफ, जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, खाना प्रिपेयर कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहता है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. लेंसो और उसकी वाइफ की जो बच्चे थे उनमें से जो ओल्डर बॉयज़ थे, मतलब बड़े बच्चे थे, वो लोग फील्ड पर काम कर रहे थे और जो स्मॉलर बॉयज़ थे, छोटे बच्चे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? घर के आसपास ही खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक लेंसो की वाइफ ने, मतलब उन लोगों की माँ ने उन्हें डिनर के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that, just as Lenso had predicted, big drops of rain began to fall. और जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी लेंसो ने कुछ देर पहले जैसे प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आएंगे, वैसे ही तभी क्या हुआ? आसमान से रेन ड्रॉप्स गिरने लगे, बारिश के बूंदे गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट का जो आसमान था वहाँ पे क्लाउड्स के बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे। The air was fresh and sweet. और हवा क्या हो गई? Fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंसो ने क्या किया? वो बाहर गया, बड़ा रीज़न नहीं था, बस इसलिए गया ताकि वो जो रेन ड्रॉप्स उसके बॉडी पर गिरेंगे बाहर जाने पर और उसकी जो खुशी मिलेगी उसे, वो एहसास लेने के लिए ही वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से लौटा तब उसने बोला कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये सिर्फ आसमान से गिरे हुए बारिश के बूंद नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। मतलब
लेंसो के हिसाब से जो बारिश हो रही थी वो सिर्फ बारिश नहीं, पैसे हैं, न्यू कॉइन्स। और वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि ये जो बारिश हो रही है उसके वजह से लेंसो के जो क्रॉप्स है उसके फसल अच्छे आएंगे, और फसल अच्छे हुए तो वो पूरे साल अच्छे से खा पाएगा और वो उस फसल को बेचकर पैसे भी कमा पाएगा। तो उसके लिए ये रेन ड्रॉप्स सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं, न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है और जो लिटिल ड्रॉप्स है वो 5 सेंट पीसेस। और शायद आप लोगों को ये सेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, और पहले मैंने जो बोला था पेसोस वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली ये करेंसी है। हमारे देश में जैसे हम रुपया कहते हैं वैसे ही लेंसो के देश में सेंट, पेसोस ऐसे कहते हैं पैसे को। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और जब रेन आया, बारिश आया, तब वो जो फ्लावर से भरे हुए कॉर्नफील्ड्स है उसके ऊपर जैसे बारिश का एक कर्टेन हो गया। और उसे देखकर लेंसो एकदम सेटिस्फेक्शन भरा एक्सप्रेशन दे रहा था, वो एकदम सेटिस्फाइड हो गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बट सडनली क्या हुआ? बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आया, हवा आई बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी आया। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो हेलस्टोन्स थे, हेलस्टोन्स मतलब बर्फ़ का टुकड़ा आसमान से जब गिरता है ना तब वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसलिए उन हेलस्टोन्स को यहाँ सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो बॉयज़ थे, लेंसो के बच्चे थे, वो लोग ये देखकर बाहर दौड़कर बाहर गए और ये जो फ्रोजन पर्ल्स थे वो कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और द मैन मतलब लेंसो कह रहा था कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अभी बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्द ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। और फिर एक घंटे के लिए ये हेल स्टॉर्म आया, हेल स्टोन्स गिरने लगे आसमान से, उसके घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड्स पर, और इन द होल वैली, पूरे वैली पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड ऐसे दिखने लगा जैसे सॉल्ट से कवर हो गया हो, एकदम वाइट। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और वो फील्ड पे जो ट्रीज थे उनमें एक भी लीफ नहीं रहा, सारे गिर गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और कॉर्न क्या हुआ? एकदम डिस्ट्रॉयड हो गया। द फ्लावर्स वे गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थे कॉर्नफील्ड्स में, प्लांट्स में, कॉर्न प्लांट्स में, वो क्या हो गया? वो चला गया। स्टॉर्म ख़त्म हो गया। उसके बाद लेंसो अपने फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोलने लगा कि जब कोई लोकास्ट मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में आते हैं और पूरा खेत खराब कर जाता है, वो लोकास्ट भी क्या करता है? कुछ तो छोड़ ही जाता है, पर ये हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। और वो रात उन लोगों के लिए बहुत ही दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंसो ने फिर से कहा, हमारे जो काम थे, हमने जो किए, वो ऐसे ही चले गए, उसका कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। इनका दुख देख कर ना मैं भी बहुत दुखी हो गई हूँ, तो आज मुझसे और पढ़ा नहीं जाएगा। तो आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और पढ़ते रहो।